कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया था लास्ट वीडियो सेशन में। कनेक्टिव टिश्यू में मैंने टिश्यूज़ का डिटेल मैंने बताया था, वहाँ पे प्रेजेंट सेल्स के बारे में बताया था, सेल्स के अरेंजमेंट के बारे में मैंने बताया था, और सेल्स जहाँ पे प्रेजेंट है वो एक्चुअली होता क्या है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर सेल्स जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में और कभी कभी रो के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूँगा डेंस रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू, तो वहाँ पे सेल्स रो के फॉर्म में आपको मिलेंगे, बट यूजुअली आपको देखने को ये मिलेगा कि सेल्स जो है वो स्कैटर्ड मैनर में है। ठीक है, और यहाँ सेल्स के बीच में स्पेस जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होगा। और देन हम लोगों ने एक इन जनरल हम लोगों ने इसका फंक्शन भी स्टडी किया था, और लास्ट में जो डिस्कशन किया था वो था टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में मैंने 3 टाइप्स के बताए थे कनेक्टिव टिश्यू के, जिसमें फर्स्ट है आपका क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड आपका क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, एल्वियोलर टिश्यू, और सेकंड आपका क्या है, एडिपोज टिश्यू। ये 2 टिश्यू आपके हैं। ठीक है, सिमिलरली जब आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे तो यहाँ भी रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म में 2 आपको टाइप मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप सब सोच रहे होंगे कि सर आपने अभी तक मोटिवेशनल क्लास क्यों नहीं लिया। ठीक है, ये मैंने क्लास 9 से बोला था कि मैं आपका मोटिवेशनल क्लास लूँगा, बट आप लोग लाइव सेशन में कभी आते ही नहीं हैं। आप लोग ज़्यादातर आपके एरिया के जो स्टूडेंट हैं वो यूट्यूब लेक्चर से ही उनको बेनिफिट दिखता है, बिकॉज़ वहाँ पे यूनिफॉर्म वे में इंटरनेट नहीं है, मतलब कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। ठीक है, स्पीड भी कभी लो रहती है, कभी हाई रहती है, तो लाइव सेशन में आपको आने में प्रॉब्लम होता है। बट एक बार आप कोशिश करो कि लाइव सेशन में आओ, और जब आप लाइव सेशन में आएंगे तो वहाँ पे मैं मोटिवेशनल क्लास लूँगा आपका। ठीक है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है आपके लिए वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ। ठीक है, और आप कोशिश करो कि वीडियो लेक्चर्स जो भी बन जाएँ या जो भी मैं आपके लाइव क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, लाइव क्लासेस में जो भी स्क्रीनशॉट आप लेते हैं, जो भी सुनते हैं, उसको अच्छे से नोट करिए। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स को भी आप नोट करिए। जैसा कि मुझे फ़ील हुआ था कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछा था तो आप लोग बता नहीं पा रहे थे, इसका मतलब आप लेक्चर्स को सुनते हैं और भूल जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि लेक्चर्स को रिवाइज़ करके उसके सारे पॉइंट्स को कैरी करिए। ठीक है, ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप हो सकता है कि आगे जाके आप बायोलॉजी की फील्ड में करियर बनाएं, तो वहाँ पे ये जो भी आप पढ़े हैं क्लास 9th में, इसका यूज़ वहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, वहाँ पे आपको एफ़र्ट कम लगाना होगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ ऑब्वियसली आपका एफ़र्ट कम लगेगा, और ये हमेशा से मैं बोलता आ रहा हूँ कि आप ये सोच के ज़रूर पढ़ा करो कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, फ़िलहाल तो ये जो आपका है वीडियो सेशन, इसमें मैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ में फर्दर में डिवीज़न करके और देन जो है उसको डिस्कस करूँगा। जैसे कि लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप है वो है एल्वियोलर टिश्यू, सेकंड है आपका एडिपोज टिश्यू। तो पहले मैं डिस्कस करूँगा एल्वियोलर टिश्यू, और एल्वियोलर टिश्यू का जो फर्स्ट पॉइंट है कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और यहाँ पे सेल्स जो है वो डिस्टेंस पे होते हैं। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। सपोज दैट ये क्या है, आपका एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, और यहाँ पे सेल्स ये प्रेजेंट हैं। ठीक है, सेल्स ये प्रेजेंट है, और सेल्स के बीच आप देख रहे हैं स्पेस यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे ये जो स्पेस है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा और ग्राउंड सब्सटेंस मिलेंगे। ठीक है ना, मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस होगा, और ये जो सर्कल मैंने बना रखा है, ये इसको आप कंसीडर कर लीजिए कि ये क्या है, सेल्स हैं। ये क्या है, सेल्स हैं। मैट्रिक्स में एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे वाटर होगा। ठीक है, क्या होगा, वाटर होगा। वाटर के साथ साथ मिनरल्स होंगे, प्रोटीन फाइबर्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, ऐसे डिफरेंट टाइप के माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स मैट्रिक्स में मिलेंगे आपको। ठीक है, जिसमें नोटिसेबल जो पॉइंट है वो क्या है, प्रोटीन फाइबर्स। मैंने आपको बताया था कि
कनेक्टिव टिश्यूज़ का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, और इंटरसेलुलर स्पेस में जो मैट्रिक्स होते हैं उस मैट्रिक्स में आपको प्रोटीन्स के फाइबर मिलेंगे। फाइबर्स के डिफरेंट टाइप हैं, और टाइप ऑफ फाइबर्स और टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बिहाफ पे आपको टाइप ऑफ फाइबर्स मिलेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू अगर आप चेंज कर रहे हैं या उसके अलग अलग टाइप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का प्रोटीन फाइबर मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स, मिनरल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वाटर, ये सब कहाँ पे मैट्रिक्स वाले एरिया में, ये मैट्रिक्स आपका है। ठीक है, और ये सेल्स हैं, ये क्या है, सेल्स हैं। और सेल्स में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सेल्स आपको मिलेंगे वो क्या मिलेगा, मास सेल्स मिलेगा, प्लाज्मा सेल्स मिलेगा, मैक्रोफेज मिलेगा। मास सेल्स इज़ अ टाइप ऑफ WBCs, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ WBCs, एंड लास्ट में जो आपका है वो क्या है, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज तो आप जानते ही हो कि ये WBC होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर फंक्शन डिस्कस करते हैं आप एल्वेओलर टिश्यू का, तो एल्वेओलर टिश्यू का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि किसी भी इपिथेलियम, आपने इपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर सबस्टेंसेस होते हैं या मटेरियल होते हैं, नॉन सेलुलर मटेरियल्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको प्रोटीन्स के फाइबर मिलेंगे। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है एक तरीके से इपिथेलियल टिश्यू को एक सपोर्ट दे रहे हैं, एक फ्रेम दे रहे हैं। ठीक है, और जिसके हेल्प से वो इपिथेलियल टिश्यू जो है वहाँ पे स्टे कर रहा है, अदरवाइज़ वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो एक तरीके से नीचे से बेस का काम कर रहा है कौन, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू जो है इनडायरेक्टली जो है वो न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोवाइड कर रहा है टूवर्ड द इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमेशा फ्रेमवर्क की तरह वर्क करेगा। ठीक है, सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम। ठीक है, बार बार मैं बोलता हूँ कि जब भी आप इपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे तो नीचे आपको एक लेयर मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब एक नोटिसेबल और फंक्शन है वो ये है कि इट फिक्स द स्किन विद द मसल्स। ये स्किन आपका है और स्किन के नीचे क्या है, मसल्स है, तो मसल्स और स्किन के बीच में क्या है, एरियोलर टिश्यू आपको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, इसके सराउंडिंग जो टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं वहाँ पे भी आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। देन एक और आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक और फंक्शन है आपके बुक में मेंशन किया गया है, ये इंजरी और ऑर्गन को मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाता है। ठीक है, These tissue check the displacement and injury of tissue and organ under mechanical stresses। ठीक है, तो ये भी आपको लर्न करना होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, These tissue check the displacement and injury of tissue and organ under the mechanical stress। तो ये आपका एरियोलर टिश्यू डिस्कस कर दिया, ये 9th स्टैंडर्ड में आपके लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, आप जब भी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ो या उनके टाइप्स पढ़ो तो हमेशा दिमाग में ये रखना होगा कि यहाँ पे सपोर्ट या कनेक्शन की बात होगी। सपोर्ट, फ्रेमवर्क, कनेक्शन, ऐसे टर्म्स कनेक्टिव टिश्यू के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेकेंड आ रहा है वो क्या है, एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू मैंने पहले भी बताया था कि एडिपोज टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडिपोसाइट सेल्स होते हैं। और एडिपोसाइट सेल्स जो है वो फैट के ग्लोब्यूल्स स्टोर करते हैं। फैट के ग्लोब्यूल्स जो है एडिपोसाइट्स स्टोर करते हैं। और एडिपोसाइट सेल्स की अगर स्टडी करें तो उसका जो मेजर जो वॉल्यूम होगा अंदर, जो साइटोसॉल जिसको बोलते हैं या साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो साइटोप्लाज्म का मैक्सिमम जो एरिया है वो कवर करता है कौन, वो फैट के ग्लोब्यूल्स कवर करते हैं। ठीक है, फैट के ग्लोब्यूल्स जो मैं बोल रहा हूँ उससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फैट वही फैट है जो आप यूजुअली डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, जैसे एब्डोमेन पार्ट आपका है, ठीक है, या पेल्विक गर्डल का बैक साइड का एरिया। ठीक है, वहाँ पे आपको फैट का डिपोजिशन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कुछ एरिया है इसका आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, ये जो एडिपोसाइट्स के अंदर जो फैट है ये करेगा क्या,
इसका फंक्शन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अगर एडिपोज टिश्यू जहाँ भी होंगे वहाँ एक लेयर के फॉर्म में होंगे, और लेयर के फॉर्म में होंगे तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह वर्क करेंगे, ये इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह वर्क करेंगे। और इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब कि जो हीट का एक्सचेंज है उसके रेट को ये स्लो कर देंगे, ठीक है। जैसे बॉडी के अंदर जो हीट है, ठीक है, वो बाहर नहीं जाएगा, या बाहर का जो हीट है वो अंदर नहीं आएगा, इस तरह का इसका फंक्शन होता है। और साथ ही साथ ये कुशन का वर्क करता है, मतलब कि स्पंजी नेचर का होता है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, आप भी नोट कर सकते हैं। और यूजुअली इसके पोजीशन की बात करें तो ये स्किन के नीचे होगा और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स होगा। दीज आर द प्रेजेंट बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। ये आपको लर्न करना होगा। अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली आपने सुना होगा लिगामेंट्स और टेंडन सुना होगा। लिगामेंट्स तो सुना होगा, श्योर सुना होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है गेम खेलते हैं और गेम खेलते हैं तो इंजरी होती है, तो अक्सर सुनने में आता है कि लिगामेंट इंजरी हो गई है। क्या हो गई है, लिगामेंट इंजरी हो गई है। और लिगामेंट्स इंजरी, एक्चुअली लिगामेंट्स वहाँ पे है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जो लिगामेंट्स होते हैं वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। आप रफली ये बोल सकते हैं कि वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और लिगामेंट्स के साथ साथ एक और भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो होता है आपका टेंडन्स। ये दोनों टर्म आपको यूजुअली आपको सुनने को मिलेंगे, बायोलॉजी में तो मिलेगा ही मिलेगा। आप जब फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन में भी आपको टेंडन और लिगामेंट्स मिलेगा। आप साइंस लो या आर्ट लो, ठीक है, साइंस या आर्ट जो भी लो, आप फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हैं। और जब आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको टेंडन्स और लिगामेंट्स टर्म मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको, ये टॉपिक ध्यान दो आप। जो आपका टेंडन और लिगामेंट्स है ये एक्चुअली क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जब आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू को क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ पे दो कैटेगरी बनता है। फर्स्ट जो कैटेगरी होता है वो होता है रेगुलर, और सेकंड जो कैटेगरी होता है वो होता है इरेगुलर, ठीक है। जब आप रेगुलर डिस्कस करेंगे तो रेगुलर का एग्जाम्पल है क्या, टेंडन। रेगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स का अरेंजमेंट जो है एक रो के फॉर्म में होता है, और साथ ही साथ प्रोटीन्स के जो फाइबर होते हैं, मैंने आपको बताया है कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रोटीन्स के फाइबर होते हैं और वो मैट्रिक्स में होते हैं, बट मैट्रिक्स में उनके अरेंजमेंट को मैंने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूँ, अरेंजमेंट को डिस्कस कर रहा हूँ। प्रोटीन्स के फाइबर जो हैं वो पैरेलली अरेंज होते हैं, और जैसा उसका अरेंजमेंट होता है वैसा ही फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेज, जो भी सेल्स हैं, ठीक है, जो भी सेल्स यहाँ पे हैं वो भी रो वाइज जो है अरेंज होते हैं। यहाँ पे आपको जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो एक स्पेशल आपका फीचर है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सेल अरेंज है, रो के फॉर्म में अरेंज है, इवन प्रोटीन्स फाइबर भी रो के फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। अब आते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है टेंडन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टेंडन में आपको बता दूं कि टेंडन टफ होता है और इनइलास्टिक होता है, ठीक है। टफ और इनइलास्टिक इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन्स फाइबर होते हैं वो होते हैं आपके कोलेजन प्रोटीन फाइबर, कोलेजन प्रोटीन फाइबर, और इनका जो कलर होता है वो होता है वाइट, ठीक है, वाइट कलर का होता है। क्योंकि जहाँ पे भी आपको कोलेजन के फाइबर्स मिलेंगे, कोलेजन के फाइबर जहाँ पे भी मिलेंगे, वो जो टिश्यू होगा वो होगा आपका कलर वाइज कैसा होगा, वाइट होगा। कैसा होगा वो, वाइट होगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि टेंडन्स आर कंपोज ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू एंड देयरफॉर रिच इन कोलेजन प्रोटीन्स, ठीक है। जब भी आपको कोलेजन ज़्यादा अमाउंट में कहीं पे भी दिखेगा तो उस टिश्यू का जो कलर होगा वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। वो टफ भी है और इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब कि उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होगी। और देन इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि मसल्स और बोन के बीच ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, मसल्स एंड बोन के बीच में ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
अब आते हैं सेकेंड जो टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, वो है आपका इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे या प्रोटीन्स के जो फाइबर्स होंगे, उनका जो अरेंजमेंट होगा वो रो वाइज नहीं होगा, बल्कि वो कैसा होगा, स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे वो? स्कैटर्ड फॉर्म में अरेंज होंगे। और यहाँ पे जो प्रोटीन फाइबर जो होगा, मैट्रिक्स में जो प्रोटीन फाइबर होगा वो स्पेशली कौन सा होगा? इलास्टिन होगा। इलास्टिन का अमाउंट ज़्यादा होगा। और जब भी इलास्टिन आपको कहीं पे भी मिले, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में अगर इलास्टिन का अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब कि वो कनेक्टिव टिश्यू जो है इलास्टिक नेचर का है। वो कैसा है? इलास्टिक नेचर का है। और उसका जो कलर होगा वो होगा आपका येलो। कैसा कलर होगा? येलो कलर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये इसके फंक्शन की अगर बात करें, अब इसके फंक्शन की अगर बात करें लिगामेंट्स की, तो लिगामेंट्स का जो फंक्शन है वो बोन और बोन के बीच कनेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब बोन्स को कनेक्ट करता है। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली स्टूडेंट्स जो है टेंडन्स और लिगामेंट्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो मेनली उनके पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं, मेनली उनके पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंडन्स का जो पोजीशन है वो मसल्स और बोन के बीच में है, और जो लिगामेंट्स की जो पोजीशन होती है वो बोन और बोन के बीच में होती है। ठीक है, तो ये आपका दोनों टॉपिक फिनिश हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज, बोन और ब्लड। ठीक है, ब्लड एक बड़ा टॉपिक है तो उसको आगे मैं डिस्कस करूँगा, और आज के लेक्चर में मैं कार्टिलेज और बोन डिस्कस करूँगा। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू फिनिश कर लिया है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में जो एग्जांपल्स है वो है आपका कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। ये एग्जांपल्स है। और इवन आप लिम्फ भी कंसीडर कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, क्योंकि ब्लड आ गया तो ब्लड से ही डिराइव होता है लिम्फ इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज, और कार्टिलेज का सबसे पहला जो पॉइंट है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आपका जो है थिंकिंग जो है वो अच्छा हो जाएगा, आपके समझने और सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहला बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ईयर पिन्ना। ये क्या है? ईयर पिन्ना है। ठीक है, ये यहाँ पे भी आपको जो टिप ऑफ नोज है वो भी क्या है? कार्टिलेज है। ठीक है, और देन आपका नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है ट्रैकियल रिंग्स, एपिग्लॉटिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, और भी डिफरेंट प्लेसेस है। सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आपको सिंपली नोट करना है। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या है? ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना ये है ना हमारा ईयर पिन्ना, ये किससे बना है? कार्टिलेज से बना है। और जो टिप ऑफ नोज होता है ये भी किससे बना है? कार्टिलेज से बना है। ठीक है, ट्रैकियल रिंग्स होता है, ट्रैकियल रिंग्स आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है। ठीक है, एपिग्लॉटिस भी एक पार्ट है। एपिग्लॉटिस आप जब बकल कैविटी पढ़ते हैं, बकल कैविटी, तो वहां पे एक ओपनिंग को कवर करने वाला ग्लॉटिस एक ओपनिंग होता है, और ग्लॉटिस को कवर करने वाला एपिग्लॉटिस होता है। ठीक है, जो रिस्पिरेटरी ट्रैक की ओपनिंग को कवर करता है, तो वो भी किससे बना हुआ है? वो भी बना हुआ है कार्टिलेज से। और एज वेल एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है ये पेल्विक गर्डल का पार्ट है। जब आप 11th में जाएंगे तो डिटेल पढ़ेंगे तो आपको वहां पे प्यूबिक सिम्फाइसिस मिलेगा, और प्यूबिक सिम्फाइसिस इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो वहां पे ये जो भी एग्जांपल्स मैंने बताए ये क्या है? कार्टिलेज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जिसमें आपका बेस्ट एग्जांपल है जिसको आप समझ सकते हैं वो क्या है? ईयर पिन्ना और टिप ऑफ नोज। इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप एक चीज फील करेंगे कि जब आप इनको आप प्रेस करते हैं तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। इसको भी प्रेस किया तो ये भी क्या है? अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। मतलब कि ये कंप्रेसिबल नहीं है, ये कंप्रेसिबल नहीं है। अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे तो ये परमानेंट कंप्रेस नहीं होंगे, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, और सॉलिड भी होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन होगा आपका। फर्स्ट लाइन ये होगा कि ये सॉलिड होंगे, प्लाइबल होंगे, रेजिस्ट कंप्रेशन। ठीक है, रेजिस्ट कंप्रेशन। अगर आप कंप्रेस करेंगे तो ये रेजिस्ट
कर लेंगे कंप्रेशन को, ठीक है। तो ये आपका कार्टिलेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गया। और यहाँ पे जब आप इंटरसेलुलर मटेरियल की बात करेंगे तो इंटरसेलुलर मटेरियल का ही कंपोजिशन कुछ इस तरीके से होता है कि वो सॉलिड होते हैं, फ्लाइबल होते हैं और कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये जो कंप्लीट लाइन है, इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, फ्लाइबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, ठीक है। ये सब कुछ जो है प्रॉपर्टी जो सॉलिड है, फ्लाइबल है, रेजिस्ट कंप्रेशन है, ये क्यों है? क्योंकि उसका जो इंटरसेलुलर मटेरियल है, इंटरसेलुलर मटेरियल का मतलब कि सेल्स के बीच जो मटेरियल है उसकी बात कर रहा है। ये सेल्स के बीच जो अभी मैंने आपको लूज कनेक्टेड टिश्यू वाले डायग्राम में मैंने बताया था कि सेल्स के बीच जो स्पेस है, उस स्पेस में क्या होता है, इंटरसेलुलर मटेरियल होते हैं। और इंटरसेलुलर मटेरियल का कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से होता है कि कार्टिलेज सॉलिड भी होता है, फ्लाइबल भी होता है और रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज के सेल्स की। तो कार्टिलेज का सेल का नेम आपको लर्न करना होगा। इसका जो नेम होता है सेल का वो होता है कॉनेंड्रियोसाइट्स। क्या होता है? कॉनेंड्रियोसाइट्स, ठीक है। और ये जो सेल है एक पर्टिकुलर कैविटी में इंक्लोज होता है। सपोज दैट ये कैविटी है और कैविटी के अंदर ये क्या है आपका कॉनेंड्रियोसाइट है और इस कैविटी को बोलते हैं लैक्यूनी। क्या बोलते हैं? लैक्यूनी, ठीक है। आपके सिलेबस में लैक्यूनी वर्ड तो नहीं यूज किया है बट आप लिख सकते हैं कि लैक्यूनी एक कैविटी है, उस कैविटी के अंदर ये सेल प्रेजेंट है। और ये सेल कहाँ पे प्रेजेंट है? मैट्रिक्स में। अगर इस सेल की पोजीशन आप बताएंगे तो ये क्या है? चारों तरफ मैट्रिक्स है, ये ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। जिसके अंदर क्या मिलेगा आपको? कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे, वो भी हाई कंसेंट्रेशन में। हाई कंसेंट्रेशन में कोलेजन फाइबर्स मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट को आप शुगर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और फंक्शन की बात करें तो रिजिड होता है और फ्लेक्सिबल होता है। और रिजिड और फ्लेक्सिबल है तो आपको पता है ना, रिजिड और फ्लेक्सिबल का अलग एडवांटेज है। जहां जहां पे हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जहां जहां पे हमको रिजिडनेस चाहिए, वहां पे ये देगा, ठीक है। कार्टिलेज आपका फिनिश हो गया। कार्टिलेज क्या था? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू था ये, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बोन। और बोन का भी आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता है। आपके बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, ठीक है। और जब आपका एम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में हमारी बॉडी होती है तो हमारी बॉडी में कार्टिलेज का अमाउंट ज्यादा होता है और बोन्स का अमाउंट कम होता है। बट आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कुछ टाइम के बाद, लाइक 5 ईयर्स के बाद जो है वो आपके कार्टिलेज जो है वो बोन से रिप्लेस हो जाते हैं। कार्टिलेज बोन से रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान देना होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम ह्यूमन की बॉडी, ठीक है, ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ वर्टिब्रेट के केस में। वर्टिब्रेट का मतलब जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होगा। और ऐसे एनिमल्स का जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बॉडी में कार्टिलेज का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बोन, ठीक है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, मतलब कि आप बात कर रहे हैं कि बर्थ के बाद 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर तक, ऐसे जैसे 5 ईयर हो जाते हैं तो कार्टिलेज का प्लेस कौन ले लेता है? कार्टिलेज का प्लेस ले लेता है बोन, ठीक है। और ये जो बोन है, ये बोन 206 बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज की जगह ले लेता है कौन? बोन ले लेता है। और टोटल जो बोन है हमारे बॉडी में वो कितने हैं? 206 बोन है, ठीक है। अब आते हैं कुछ बुक के पॉइंट पे। बुक का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कि बोन क्या है? एक हार्डेस्ट लिविंग टिश्यू है। एक हार्डेस्ट लिविंग टिश्यू है क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ होती है, ठीक है। आपको पता है ना कि एक लिमिट तक, एक एज तक जो है हमारे बोन्स की ग्रोथ होती है। और बोन्स के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, नर्व फाइबर होते हैं, लिम्फेटिक वेसल, बहुत सारी चीजें हैं जो लिविंग प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए हम बोन को क्या बोलते हैं? बोन एक हार्डेस्ट लिविंग टिश्यू है, हार्डेस्ट लिविंग टिश्यू है। और यहाँ पे जो सेल्स होगा, बोन्स के अंदर जो सेल्स होगा, मेन जो सेल है वो क्या है? ओस्टियोसाइट्स है। वो क्या है? ओस्टियोसाइट्स है। और यहाँ के जो मैट्रिक्स होते हैं, बोन के जो मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिक्स में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में आपको कोलेजन फाइबर्स मिल जाएगा, ठीक है, और अदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में आपको सॉल्ट मिलेंगे, सॉल्ट कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे। और
जो इसके हार्डनेस को मेंटेन करने वाला जो कंपोनेंट होता है वो सॉल्ट ही होता है। सॉल्ट और ये जो ऑर्गेनिक मैटर ये मिला के क्या करते हैं, बोन के हार्डेस्ट नेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, मैं और एक पॉइंट बताता हूँ कि जब आप स्मॉलेस्ट बोन की बात करेंगे तो वो सॉलिड होता है, और जब आप लॉन्ग बोन की बात करेंगे तो वो हॉलो होते हैं। वो कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, मतलब उनमें कैविटी होती है, उनमें स्पेस होता है। मैं लॉन्ग बोन की अगर बात करूंगा तो एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम आपके सामने है लॉन्ग बोन का। लॉन्ग बोन का जब डायग्राम बनाते हैं तो बीच में आपको क्या मिलता है, बोन मैरो कैविटी मिलता है। क्या मिलता है आपको, बोन मैरो कैविटी। ये क्या है आपका, बोन मैरो कैविटी है, ध्यान देना होगा। ये क्या है, बोन मैरो कैविटी है। बोन मैरो कैविटी में आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है बोन मैरो। क्या मिलेगा, बोन मैरो। और बोन मैरो किससे बना होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। मतलब ओवरऑल जो ये आपको दिख रहा है बोन, ये किससे बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बोन का डिटेल हो गया, और ये आपके सिलेबस के लिए सफिशिएंट है। और इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स बताया उसको सिंपली आपको लर्न करना है, उसका नोट्स बनाने होंगे आपको। और देन इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे मैं डिस्कस करूंगा ब्लड। और ब्लड भी क्या है, एज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और वो भी कौन सा है, वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है।